साथियों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में युक्तियुक्तकरण पर चर्चा करने वाले हैं। युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 8 मई 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किस प्रकार से किया जाना है, वहाँ विषय का क्रम जो है क्या होना चाहिए, इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया गया था समस्त कलेक्टर को और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को। तो उसी लेटर के आधार पे जो है अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कौन अतिशेष होगा इसका किया जा रहा है। हम लोग इस लेटर को पहले एक बार देख लेते हैं कि लेटर में क्या था। तो देखिए यहाँ पे लेटर आपको दिखाई दे रहा है। तो विषय है यहाँ पे युक्तियुक्तकरण में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में विषय के क्रम के संबंध में दिशा निर्देश। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या दिशा निर्देश था और उस दिशा निर्देश का अर्थ हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे किस प्रकार से अतिशेष जो है चिन्हांकित किया जा रहा है पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में। चलिए देखते हैं इस पत्र में था क्या था। तो देखिए लिखा, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विषय के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पदांकन एवं स्थानांतरण विषयवार नहीं किया गया है। अतिशेष शिक्षक की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित दर्ज संख्या के आधार पर किया जाए। मतलब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मिडिल स्कूल में जो शिक्षकों का पदांकन है और स्थानांतरण है विषयवार नहीं किया गया है। और अतिशेष शिक्षकों की गणना किसके आधार पर करना है, तो आरटी एक्ट के अनुसूची में जो दर्ज संख्या के आधार पर दिया है कि कितने स्कूल में कितने बच्चे में कितने टीचर रहना है, उसके हिसाब से यहाँ पे अतिशेष शिक्षकों का गणना करना है। और आगे क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किस शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। इस हेतु दिनांक 2 अगस्त 2024 को जारी पत्र के पैरा 7 अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया के बी, देखिए यह पूर्व माध्यमिक में दिया हुआ था कि पूर्व माध्यमिक में किस प्रकार से चिन्हांकन करना है, उसके लिए जो है निर्देश जारी किया गया था 2 अगस्त 2024 को। तो उसके जो पैरा 7 है उसमें प्रक्रिया के तहत कि अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किस प्रकार से करना है, उसमें बी एक जो है बिंदु है उसमें दिया है कि पूर्व माध्यमिक शाला के बिंदु क्रमांक 5 में स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी विषय के अनुसार शिक्षकों का चिन्हांकन नहीं किया जा रहा है, बल्कि अतिशेष शिक्षक किसे माना जाए इस दृष्टि से एक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना आवश्यक था। इसलिए बिंदु क्रमांक 5 का उल्लेख किया गया है, इसका अन्यथा और कोई कारण नहीं है। देखिए इस प्रकार से दिया है कि अतिशेष शिक्षक का निर्धारण किस प्रकार से करना है, तो आरटी एक्ट के हिसाब से दर्ज संख्या के आधार पर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे ये उल्लेख है कि विषय क्या महत्व रखेगा। तो विषय जो है चूँकि अतिशेष शिक्षक का निर्धारण करने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक था, इसलिए जो है विषय के बारे में बिंदु क्रमांक 5 का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं ये जो 2 अगस्त 2024 को जो पत्र जारी किया गया था उसके पैरा 7 और बिंदु बी में जो है बी के अंतर्गत 5वां बिंदु में क्या उल्लेख है। तो 5वां बिंदु में जब हम लोग देखें कि यहाँ पे देखिए कि 5वां बिंदु में क्या उल्लेख है, यहाँ पे देखिए अतिशेष शिक्षक की गणना है पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। तो यहाँ पे देखिए विषय की गणना करते समय विषय शिक्षकों प्रधान पाठक सहित का चक्रानुक्रम निम्नानुसार होगा। मतलब किस प्रकार से टीचर रहेंगे वो विषय आधारित इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। पहला प्राथमिकता अंग्रेजी, फिर गणित, फिर कला और फिर विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत या उर्दू या वाणिज्य। अब यहाँ पे आपको इतना में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा। देखिए अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन दर्ज संख्या के हिसाब से करना है। जब दर्ज संख्या के हिसाब से करना है उसके बाद जो है आपको पहले तो दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन करना है कि कितने उस स्कूल में अतिशेष होंगे।
उसके बाद जो है आपको विषय को देखना है, और विषय किसका, विषय में प्रधान पाठक का जो विषय होगा उसको भी देखा जाएगा। और विषयों का क्रम क्या होगा, अंग्रेजी, गणित, कला, विज्ञान, इस प्रकार से प्राथमिकता के क्रम में होगा। इसको हम लोग आगे उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे। तो देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अभी वर्तमान में क्या दिया है कि 105 या 105 से कम अगर कोई मिडिल स्कूल है तो वहाँ पे कितने पोस्ट होगा, एक प्रधान पाठक सहित 3 शिक्षक वहाँ पे पदस्थ होंगे। इसके अतिरिक्त पदस्थ शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे। यहाँ पे दर्ज संख्या वाला बात आ गया कि दर्ज संख्या के आधार पे जो है आपको चिन्हांकन करना है अतिशेष शिक्षक कितने होंगे। तो अतिशेष शिक्षक जहाँ पे 105 या उससे कम है और 4 शिक्षक से अधिक अगर वहाँ पे पोस्टिंग है, ठीक है, प्रधान पाठक सहित, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर जितने अतिरिक्त शिक्षक है वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद और है कि 106 से 140 जहाँ प्रधान पाठक सहित 5 शिक्षक पदस्थ होंगे, 106 से लेकर 140 तक। इसी तरह प्रत्येक 35 छात्र संख्या में एक अतिरिक्त शिक्षक दे होगा। तो ये था हमारा जो है कि दर्ज संख्या किस प्रकार से होगा। तो 105 या उससे कम है तो एक प्रधान पाठक सहित 3 शिक्षक, मतलब कुल कितने, 4 शिक्षक होंगे, बाकी जो है अतिशेष में आ जाएंगे। उसी प्रकार से अब प्रत्येक 35-35 में जो है शिक्षक की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो है दर्ज संख्या के आधार पे सेटअप हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि अतिशेष का निर्धारण किस प्रकार से कर देंगे, उसके लिए एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि एक ही शाला में जो है एक ही विषय के 2 या 2 से अधिक शिक्षक हैं तो अतिशेष कौन से होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बिंदु 4 में, शाला में पदस्थ या कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर ही एक ही विषय के 2 शिक्षक में से कनिष्ठतम को अतिशेष माना जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी जो कुछ जगहों का लिस्ट जारी हो रहा है, अस्थायी लिस्ट है, वो पूरा फाइनल लिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे किस प्रकार से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जा रहा है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए कोई स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे प्रधान पाठक जो है कला विषय के, बाकी शिक्षक एक है हिंदी, फिर गणित, फिर विज्ञान के देखिए 2 शिक्षक हैं, और हिंदी के फिर 1 शिक्षक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अतिशेष किस प्रकार से माना जाएगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं इसका दर्ज संख्या कितना है। तो दर्ज संख्या है 88। अब यहाँ पे देखिए 88 है, क्या है, 105 या उससे कम है, 105 या इससे जो है कम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने शिक्षक पदस्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था प्रधान पाठक 1 सहित 3 शिक्षक, जो अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके हिसाब से। तो अतिशेष में कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे टोटल शिक्षक पदस्थ हैं 1 2 3 4 5 6 शिक्षक हैं, जबकि यहाँ पे कितने होना चाहिए था, जो अतिशेष का दिशा निर्देश है उसके हिसाब से 4 होना चाहिए था। तो 2 शिक्षक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अतिशेष शिक्षक हो जाएंगे। अब पहले तो दर्ज संख्या के हिसाब से निकाले कि यहाँ पे कितने शिक्षक होना चाहिए, तो 4 शिक्षक होना चाहिए। अतिशेष कितने हो जाएंगे, 2 अतिशेष हो जाएंगे इस प्रकार। तो अब 2 अतिशेष कौन होगा, तो 2 अतिशेष यहाँ पे फिर विषय को देखा जाएगा। पहले दर्ज संख्या के हिसाब से देखा गया कि शिक्षक कितने होना चाहिए, कितने अतिशेष हो रहे हैं, तो 2 अतिशेष हो गए। अब कौन अतिशेष होंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित किया है कि विषय और जो है अगर सेम विषय है तो जो कनिष्ठ होगा शिक्षक होगा उस स्कूल में पदभार ग्रहण जिसका बाद में होगा वो जो है वहाँ से अतिशेष होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक दिया हुआ है, तो प्रधान पाठक तो अतिशेष होगा नहीं, वो छूट गया। अब देखिए, अब इसमें विषय को देखें, इसमें अंग्रेजी विषय होता तो अंग्रेजी विषय वाला पहला जो ज्वाइनिंग किया होता वो भी छूट जाता। अब यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी के बाद आया है गणित, तो गणित वाला अतिशेष नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हिंदी का जो है देखिए 2007 में पोस्टिंग है, और हिंदी विषय की ही एक का 2024 में पोस्टिंग है। तो देखिए ये 2007 वाला तो अतिशेष में नहीं आएगा क्योंकि ये सीनियर है, तो कौन अतिशेष में आ गया, जो 2024 में जो ज्वाइनिंग किया है इस साला में वो जो है अतिशेष में आ गया, ये वाला जो है अतिशेष में आ गया।
इसी प्रकार देखिए विज्ञान के देखिए एक जो है 13 अक्टूबर 2022 को ज्वाइनिंग किया है और दूसरा जो है 21 नवंबर 2022 को ज्वाइनिंग किया है। तो इसमें भी देखिए ये जो सीनियर है साला में, ठीक है, साला में संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक इसका पहला है, तो ये भी अतिशेष से बच जाएंगे और अतिशेष में कौन आ जाएगा, ये जो है अतिशेष में आ जाएंगे। इस प्रकार से इस साला में जो है 2 अतिशेष निकल गए। इसी प्रकार अन्य उदाहरण को हम लोग देखें, चलिए देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक साला है, यहाँ पे केवल 3 शिक्षक पदस्थ हैं, तो ये तीनों अतिशेष में नहीं आए। अगला साला को देखते हैं कि देखिए यहाँ 51 है दर्ज संख्या, और 51 में देखिए 51 है तो देखिए 105 है, यहाँ कितने पोस्टिंग होना चाहिए, 4 पोस्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे विषय को फिर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ पे देखिए 4 शिक्षक पोस्टिंग होना चाहिए, यहाँ पे पहले भी कितने ही हैं, केवल और केवल 4 शिक्षक है। देखिए विज्ञान के भले 2, विज्ञान के 3 शिक्षक यहाँ पे पोस्टिंग है, प्रधान पाठक भी विज्ञान वाला है, शिक्षक भी विज्ञान वाला है, 2 शिक्षक जो है विज्ञान वाले हैं। तो इस प्रकार से इस स्कूल में 3 शिक्षक जो है प्रधान पाठक से 3 शिक्षक केवल विज्ञान के हैं और कला के जो है 1 शिक्षक है, लेकिन कुल कितने शिक्षक हो गए, 4 हो गए। तो विज्ञान सेम विषय होते हुए भी इनमें से कोई भी देखिए यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है रिमार्क का है, इसमें अतिशेष है या नहीं है इसको दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी जो है अतिशेष की श्रेणी में यहाँ पे जो अस्थायी सूची जारी हुआ है उसमें नहीं दिया है। इसका मतलब है कि विषय को ध्यान जो है पहले दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षक वहाँ कितने हैं उसको देखा जा रहा है, उसके बाद जो है विषय को देखा जा रहा है। अगर दर्ज संख्या के हिसाब से वहाँ केवल देखिए जैसे 105 से कम है तो 4 शिक्षक होना चाहिए और 4 शिक्षक हैं, भले सेम विषय वाले हैं, तो भी यहाँ से कोई अतिशेष में नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, इसके संबंध में जो जब फाइनल सूची आएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे कई लिस्ट को मैं देखा हूँ तो सारे जगहों में इसी प्रकार से अतिशेष निकाला जा रहा है। ठीक है, साथ मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो है सूची के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जिस हिसाब से स्पष्टीकरण जो लेटर जारी हुआ है 8 मई को, उसमें भी इसी चीज़ को कहा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, फिर भी अगर जो भी शासन का दिशा निर्देश होगा वो जो है अंतिम होगा। मेरा वीडियो जो है मैं केवल आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये भी वीडियो जो है जितना समझ मुझे आया है लिस्ट को देखने से और उस पत्र को पढ़ने से, उस आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जहाँ तक है यही जो है हर जगह यही प्रक्रिया अपनाई जा रही। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगी कि 4 शिक्षक हैं और 3 विज्ञान होते हुए भी कोई जो है अतिशेष में नहीं आ रहे, क्योंकि इस स्कूल में 4 शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए अगला स्कूल है, यहाँ पे देखिए प्रधान पाठक कोई नहीं है, शिक्षक है विज्ञान, 2 शिक्षक विज्ञान वाले हैं, 2 कला वाले हैं और 1 गणित वाले हैं। यहाँ पे दर्ज संख्या कितना है, तो देखिए दर्ज संख्या है यहाँ पे 109। अब हम लोग जानते हैं कि 105 तक होता है 4 शिक्षक और 105 से 106 से 140 तक कितने हो जाते हैं, प्रधान पाठक सहित 4, मतलब प्रधान पाठक सहित 5 शिक्षक। तो यहाँ पे देखिए प्रधान पाठक तो नहीं है, शिक्षकों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो अतिशेष का कॉलम यहाँ जहाँ पे लिखा होना चाहिए था वहाँ पे कोई अतिशेष नहीं माने हैं। मतलब 2 विज्ञान के शिक्षक हैं, 2 कला के शिक्षक हैं और 1 गणित के शिक्षक होते हुए भी चाहते तो देखिए 2 विज्ञान के हैं तो 1 अतिशेष में आ जाते, उसी प्रकार 2 कला के हैं तो 1 अतिशेष में आ जाते, किंतु यहाँ पे जो है अतिशेष इस स्कूल से कोई नहीं निकल रहा है। तो इससे आपको स्पष्ट आ रहा होगा कि दर्ज संख्या को पहले महत्व दे रहे हैं, दर्ज संख्या के बाद जो है आपको विषय को दे रहे हैं कि अगर दर्ज संख्या के हिसाब से वहाँ अतिरिक्त शिक्षक पोस्टिंग है तब जो है वहाँ से अतिशेष निकाला जा रहा है। सेम अगर विषय के आधार 2 शिक्षक भी हैं तो भी अगर दर्ज संख्या के ही इस हिसाब से वहाँ पे शिक्षक पोस्टेड हैं तो जो है वहाँ से अतिशेष नहीं निकाला जाए। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए कि एक कला है और देखिए 1 हिंदी, 1 विज्ञान, 1 गणित। तो यहाँ 35 दर्ज संख्या है, यहाँ 4 होना चाहिए, 1 + 3, तो यहाँ से भी कोई अतिशेष नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये प्रधान पाठक गणित का है
शिक्षक जो है कला के 2 शिक्षक हैं, विज्ञान के और एक अंग्रेजी की। यहाँ पे देखिए दर्ज संख्या है 18, तो ये 18 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 1+3, तो 1+3 यहाँ पे देखिए, जबकि पोस्टेड है 5 शिक्षक, 4 होना चाहिए, तो एक जो है यहाँ पे फिर अतिशेष में आएगा। अब अतिशेष में कौन आएगा, तो देखिए कला के जो 2 शिक्षक हैं, तो कला के 2 शिक्षक हैं, बाकी तो सब सिंगल है। तो जो कला का जो बाद में ज्वाइनिंग किया है, जो देखिए यहाँ पे पहले एक ज्वाइनिंग की है 2006 में, दूसरा किया है 2015 में, तो ये 2015 वाला क्या मान लिया गया है, यहाँ पे देखिए अतिशेष माना है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में हम लोग ने देखा है कि किस प्रकार से अतिशेष का चिन्हांकन किया जा रहा है। पहले महत्व दर्ज संख्या को दिया जा रहा है। अगर दर्ज संख्या के हिसाब से ही वहाँ शिक्षक है, चाहे वो कोई भी विषय के शिक्षक हो, ठीक है, तो वहाँ से अतिशेष नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए इस स्कूल में देखिए दर्ज संख्या 109, ठीक है। यहाँ पे सेम इसका उदाहरण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए 5 शिक्षक हैं, यहाँ पे प्रधान पाठक भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे से कोई को अतिशेष निकाला नहीं गया। अब देखिए ये मेरी जो जानकारी है वो अभी जो सूची मेरे को प्राप्त हुई है 1-2 ब्लॉकों की, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब फाइनल आएगा तो आपको और स्पष्ट पता चल जाएगा, या फिर आप जो विभाग का दिशा निर्देश होगा वही जो है अंतिम होगा। मेरा वीडियो केवल आप लोगों की जानकारी के लिए है कि इस प्रकार से जो है सूची तैयार की जा रही है, ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग लेटर में भी देखें, ठीक है, तो इसमें भी स्पष्टीकरण में भी आपको अगर ध्यान देखेंगे कि इस बिंदु को, ये यहाँ तक को, कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पदांकन एवं विस्थांतरण विषयवार नहीं किया गया है। अतिशेष शिक्षक की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित दर्ज संख्या के आधार पर किया जाए। तो इस बिंदु का अगर आप उदाहरण जो देखे हैं उसके आधार पर यदि आप समझें तो इसका तो अर्थ वही निकल रहा है, ठीक है। केवल जो है अतिशेष जब दर्ज संख्या के हिसाब से अतिरिक्त शिक्षक वहाँ पोस्टिंग है, तब जो है अतिशेष निर्धारण के लिए वहाँ पे क्या को देखा जा रहा है, विषय को देखा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हो सके तो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब